बार फिर अपने चैनल यू ट्रेंडिंग मैथमेटिक विद अटल में स्वागत करता हूं। आज हम जो है गद्यांश से संबंधित जो है प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने लाए हैं। तो चलिए एक बार इसको शुरू करते हैं। एक बार सारे लोग जुड़ जाइए और एक बार ज़ोरदार शेयर करिए, और सभी बच्चे जितने लोग जुड़ चुके हैं एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। बिल्कुल आपके विकास के लिए ये जो है हम प्रतिबद्ध हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोगों का थोड़ा सा दायित्व है बेटा, आप लोग भी थोड़ा हेल्प करिए, ठीक। चलिए अब आप लोग बिल्कुल ठीक है, बस आप लोग लाइक करिए, बस और कुछ नहीं, ठीक है बेटे। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि पहला प्रश्न है कि हॉकी के लिए कौन सा देश उपयुक्त नहीं है। नहीं शब्द का बहुत विशेष ध्यान दिया करिए। नहीं है तो कौन सा देश? क्या अमेरिका उपयुक्त नहीं है, जर्मनी उपयुक्त नहीं है, इंग्लैंड और हॉलैंड उपयुक्त नहीं है। तो इस तरह का प्रश्न जब भी आपको करना था, मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि इस तरह का जब भी प्रश्न आप करेंगे तो सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान देना है कि आप पहले स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, प्रश्न पढ़िए। पहला काम प्रश्न पढ़िए, और नहीं है तो नहीं को सर्कल कर लीजिए, और फिर इसके बाद जो है आप यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़िए। पहले गद्यांश नहीं पढ़ना, पहला काम गद्यांश पढ़ना नहीं, पहले प्रश्न पढ़ना है। जब भी हम गद्यांश का सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बिल्कुल सबसे पहले प्रश्न पढ़ना है और उसके बाद गद्यांश पढ़ना है। तो देखिए ज़रा, यहाँ लिखा हुआ है कि हॉकी एक अच्छा खेल है, हॉकी एक अच्छा खेल है और आमतौर पर देश के युवाओं के द्वारा खेला जाता है, ठीक। यह दुनिया भर के अन्य देशों में भी खेला जाता है। यद्यपि यह भारत का राष्ट्रीय खेल, याद रखना कि नेशनल गेम है ना, नेशनल गेम है अपने भारत का जो है नेशनल गेम। अगर कोई कहेगा तो क्रिकेट का नाम बहुत है लेकिन क्रिकेट नहीं है, हॉकी है ना। हॉकी कुछ इस तरह के का स्ट्रक्चर होता है हॉकी का, तो इस चीज़ को देख लीजिए, ये हॉकी है और ये बॉल होता है, ठीक है ना। तो हॉकी का स्ट्रक्चर आई थिंक इसी तरह का होता है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। तो यह भारत का राष्ट्रीय खेल है, यानी नेशनल गेम ऑफ इंडिया, क्योंकि भारत इस खेल में बहुत अच्छी जीतों के माध्यम से, है ना, बहुत अच्छी जीतों के माध्यम से कई बार गौरवान्वित हुआ है। हालांकि देखिए यहाँ पे ये इसके बाद आपका आंसर मिल सकता है। भारतीय हॉकी के क्षेत्र में लगातार कई सालों तक विश्व विजेता रह चुका है ना। और इसके बाद क्या हो जाएगा, अब यह खेल अन्य देशों में खेले जाते हैं, जैसे हॉलैंड। तो आप देखिए हॉलैंड यहाँ पर है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि ये कह रहा है कि नहीं ढूंढिए आप। जर्मनी में भी यहाँ पे ऑप्शन में, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अब देखिए पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी आपका है, तो इंग्लैंड भी आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ पर अमेरिका नहीं दिया गया, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। तो चलिए एक बार चेक करते हैं कि ए सही है कि नहीं। तो आपका देखिए ए आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जिन भी बच्चों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, पहले का ए यानी गद्यांश 7वां और पहले का ए जिनका भी आ रहा है बिल्कुल उनका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब इसके दूसरे प्रश्न पर हम चलते हैं। दूसरा प्रश्न है हॉकी, हमने क्या कहा, पहले प्रश्न पढ़िए। हॉकी का खेल है जुनून का, चतुराई का, रफ्तार का, बल का। तो ध्यान से देखिए, हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे पहले। यहाँ देखिए, यहाँ तक हो गया था, अब आगे देखिए। चलिए यहाँ देखिए, ये लिखा है यह रफ्तार का खेल है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ भी आप लोग को देखना नहीं, ये किसका खेल है, हॉकी कैसा खेल है, जुनून का है, चतुराई का है, किस चीज़ का। ऑब्वियसली देखिए बल, चतुराई, रफ्तार सब होगा, लेकिन हमको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखना है कि कौन सा हमारा एब्सोल्यूट होगा। तो यहाँ पे लिखा है कि यह रफ्तार का खेल है, जिसमें जब कभी भी खेल रफ्तार लेता है तो खिलाड़ी
को हर समय दौड़ना पड़ता है। तो ये रफ्तार का खेल है और ऑप्शन में भी हमारा रफ्तार दिया गया है, इसलिए हम देखते हैं ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन सही हो जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। तो याद रखिए कि जिन बच्चों का 7वें गद्यांश का दूसरे का सी अगर आ रहा है, सेकंड का सी है ना, दूसरे का सी आ रहा है, तो बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका दूसरे का सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आप दूसरे का सी कर रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने आ गया है, हॉकी के खेल में खिलाड़ियों को कौन सी स्थिति, याद रखिए कि हॉकी के खेल में खिलाड़ियों की कौन सी स्थिति अयोग्य है। तो क्या बायां पीछे, क्या दायां पीछे, क्या गोलकीपर, क्या विकेट कीपर। तो याद रखिए ज़रा यहाँ पे स्टेटमेंट आगे पढ़ लेते हैं। कह रहा है यह दो टीमों में, जहाँ तक हमने पढ़ा था उसके आगे से पढ़ेंगे ये, क्योंकि इसमें अभी कहीं भी ये जो है स्थिति वाला जो है इसमें नहीं आया जहाँ तक हमने पढ़ा है। तो आगे आई होप कि आगे पढ़ने पे हमको ये चीज़ मिल जाएगी। तो यह दो टीमों के बीच खेला जाने वाला खेल है। इसमें दोनों टीमों की 11-11 खिलाड़ी होते हैं, है ना। थोड़ा तेज़ी से भी पढ़ेंगे। जब तक कि खेल समाप्त नहीं होती है, खिलाड़ियों को तब तक हर समय चौकन्ना रहना पड़ता है। इस खेल में पूरे समय खिलाड़ियों की स्थिति, देखिए गोलकीपर, तो गोलकीपर यहाँ पर है, इसलिए ये आप कौन कह रहा है कि अयोग्य है, मतलब योग्य स्थिति तो गोलकीपर है। दायां पक्ष, दायां पीछे, तो दायां पीछे आपका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये पूछ रहा कौन सा अयोग्य है, नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो इसलिए आपको ये ढूंढना है कौन सा नहीं है इसमें। अब देखिए यहाँ पर केंद्रीय फॉरवर्ड और बायां पीछे जो दिया है, देखिए यहाँ बायां पीछे भी दिया है, इसलिए ना ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि आप ऑप्शन नंबर डी कर रहे हैं तो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो देखिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। तो जिन भी बच्चों का 7वें गद्यांश का तीसरे का डी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे आप आंसर दीजिएगा 7 3 D आंसर आप इस तरह देंगे 7 3 D, है ना। 7 3 मान लीजिए डी आप स्मॉल लेटर में लिखते हैं तो 7 3 D है ना, 7 3 D है ना। तो इससे हम समझ लेंगे कि इस कौन सा आपका आंसर है। तो याद रखिए कि जिनका भी आंसर आ रहा है डी ऑप्शन का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भारतीय हॉकी के लिए कौन सा नाम गलत है, यानी भारतीय हॉकी के लिए कौन सा नाम, क्या धनराज पिल्लई है ना, उधम सिंह, क्या बाबू निर्मल देव सिंह, क्या ध्यानचंद्र गलत है। तो चलिए आगे थोड़ा सा स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा तब आपको इसके बारे में, अब यहाँ पे इसके बारे में तो पता चल गया हमको, क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में इससे संबंधित था। अब भारतीय हॉकी के स्वर्णकाल के नायक जो है ध्यानचंद, तो याद रखिए ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था, हॉकी का जादूगर है ना। तो उनको कहा जाता था कि जो है मैजिशियन ऑफ इंडियन हॉकी, है ना। तो ध्यानचंद के बारे में आप लोग जान लीजिएगा। हाँ, ध्यानचंद पुरस्कार भी दिया जाता है ना। हॉकी में, हॉकी से रिलेटेड गेम में ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है, तो इस चीज़ को भी जानिएगा आप लोग। अब देखिए याद रखिए अजीत पाल सिंह यहाँ पर नहीं दिया गया है, अजीत पाल सिंह तो ध्यानचंद वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कौन सा गलत है। नेगेटिव सेंस जब भी देगा तो आपको ध्यान देना है कि जो इसमें नहीं होगा वही आपका आंसर सही होगा। अब इसके बाद करा उधम सिंह, तो उधम सिंह को ज़रा चेक करते हैं कि उधम सिंह है कि नहीं। बिल्कुल उधम सिंह देखिए यहाँ पर है, उधम सिंह यहाँ है। ध्यानचंद्र यहाँ है, तो ध्यानचंद का ऑप्शन नहीं होगा। उधम सिंह है, उधम सिंह नहीं होगा। देखिए बाबू निमल जो है यहाँ पे। अब देखिए धनराज पिल्ले, तो धनराज पिल्ले थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे, इस तरह से धनराज पिल्ले आपका दिया गया है, लेकिन याद रखिए
कि यहाँ पर देखिए बाबू निमल दिया है और यहाँ पे बाबू निर्मल देव सिंह दिया है। देव सिंह तो आई थिंक बाबू निमल है तो बाबू निर्मल देव सिंह लिखा होना चाहिए, पूरा यहाँ लिखा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर बाबू ने तो आई होप मेरे हिसाब से तो यही ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत पूछ रहा है कौन सा आंसर। तो चलिए चेक करते हैं एक बार। बिल्कुल, तो बाबू निमल देव सिंह है ना, इसमें निमल देव सिंह, अगर बाबू ये निर्मल अगर की जगह निमल रहता, ये नहीं रहता और ये सब भी नहीं रहता, तो शायद ये ऑप्शन आपका सही हो जाता, क्योंकि बाबू निमल भी जो है एक हॉकी के जो है प्लेयर थे। और ये जो है आपका ऑप्शन में बिल्कुल बाबू निमल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे बाबू निर्मल देव सिंह, तो बाबू निर्मल देव सिंह कोई नहीं थे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो 74D अगर जिनका आंसर आ रहा है 74C, सॉरी फॉर दैट, बट यहाँ पे देखिए ज़रा 74C जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल उनका सही हो जाएगा, बिल्कुल 74C। चलिए अब आगे इस गद्यांश का आखिरी प्रश्न आप लोगों के सामने। बिल्कुल, अब कह रहा भारतीय हॉकी की विशेषता क्या है। सभी खिलाड़ी युवा हैं, भारत कई साल तक विश्व विजेता रहा है, भारत के सभी खिलाड़ी रफ्तार वाले हैं, भारत के खिलाड़ियों को मेडल दिया जाता है। ऐसा नहीं है, कोई भी खेल हो सबको मेडल दिया जाता है, और सिर्फ भारत में नहीं अन्य देशों में भी भारत के सभी खिलाड़ी रफ्तार वाले हैं। ये भी है भाई कि कहीं भी किसी भी देश में होगा तो वहाँ पे रफ्तार वाले खिलाड़ी रहेंगे, और सभी खिलाड़ी युवा हैं। ऑब्वियसली कहीं पे जैसे बुजुर्ग लोगों को खेलने के लिए जो है शामिल नहीं किया जाएगा, युवाओं के लिए ही खेल बना है, बुजुर्गों के लिए है, लेकिन आमतौर पर जैसे अगर कोई प्रतियोगिता स्तर पर या नेशनल लेवल पर अगर होता है तो युवाओं को सम्मिलित किया जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए। आई थिंक बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि भारतीय कई साल तक विश्व विजेता हॉकी के क्षेत्र में रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए जिन बच्चों का आपका 7 का 5 है ना, 5B आ रहा है, बिल्कुल उनका सही हो जाएगा 75B है ना। तो जो लोग बी ऑप्शन क्लिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगले गद्यांश पर पहुंचते हैं। चलिए बिल्कुल, चलिए कारक कंप्यूटर की विशेषता क्या है। पूछ रहा है प्रश्न आपसे कि कंप्यूटर की विशेषता क्या है। तो कंप्यूटर की विशेषता क्या है, तो अभी तो प्रश्न आपसे पूछा है, ऑप्शन भी देख लीजिए। इनपुट से डेटा निकलता है, आउटपुट से डेटा खत्म होता है, आउटपुट से डेटा डाला जाता है, डेटा को अदल बदल किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है आपका। पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर एक आधुनिक तकनीक की एक महान खोज है ना। कंप्यूटर आधुनिक तकनीक की महान खोज है। यह एक सामान्य मशीन है ना, जो हमारे अपनी मेमोरी में ढेर सारे डेटा को सुरक्षित रखने में की क्षमता रखती है। यह इनपुट जैसे कीबोर्ड, याद रखिए इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस आप लोग पढ़ चुके हैं। यह इनपुट जैसे कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होती है, और प्रिंटर जो है एक आउटपुट डिवाइस होती है। जब हम कोई इंटरनल वर्क करते हैं तो इनपुट डिवाइस के थ्रू करते हैं, और हम अगर कोई एक्सटर्नल वर्क करते हैं तो आउटपुट डिवाइस के थ्रू करते हैं। तो याद रखिएगा इस चीज़ को भी, ये इनपुट जैसे कीबोर्ड और आउटपुट का इस्तेमाल करने के अकॉर्डिंग काम करता है ना। इसका इस्तेमाल बेहद आसान होता है। तो आई थिंक देखिए यहाँ पर आपको इनपुट से डेटा निकलता है, ये कहीं भी नहीं दिखा गया। हमेशा हम आउटपुट से डेटा को बाहर कर सकते हैं, आउटपुट से डेटा ख़त्म हो जाता है, ऐसा हो नहीं सकता। आउटपुट डेटा डालता है, आउटपुट डेटा डालेगा नहीं, डेटा उसमें से आउटपुट के थ्रू हम जो है, जैसे अभी हम किसी चीज़ को प्रिंट करना चाह रहे हैं
तो वो अंदर का डेटा बाहर आता है। तो यहाँ पर डेटा को अदल बदल किया जा सकता है, या तो हम डेटा को सेव कर सकते हैं या हम डिलीट कर सकते हैं। तो हम कई काम कर सकते हैं, जो है डाटा को हम बदल सकते हैं, अदल बदल कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम डाटा के साथ कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़। फिर आप देखिए ज़रा यहाँ पे, प्रिंटर कंप्यूटर के लिए क्या है? इनपुट है, सर्किट है, डेटा है, आउटपुट है। तो बिल्कुल अभी आपने यहाँ पे पढ़ा है, ध्यान से देखिए ज़रा, आपने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पढ़ा है। देखिए बिल्कुल ये लाइन आपको है, कह रहा आउटपुट प्रिंटर के इस्तेमाल, है ना, से काम करता है। कह रहा कि ये इनपुट जैसे कीबोर्ड और आउटपुट प्रिंटर, है ना, आउटपुट प्रिंटर, प्रिंटर के लिए आउटपुट नाम आया है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल दूसरे का डी ऑप्शन, बिल्कुल दूसरे का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जिन भी बच्चों का डी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद है, प्रश्न है कि मनुष्य ने कंप्यूटर की शोध क्यों की? क्योंकि अपनी ज़रूरत को पूरा करने, है ना, क्योंकि अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, विज्ञान की शोध के लिए, सामान्य मशीनों को चलाने के लिए, डेटा को सुरक्षित करने के लिए। तो चलिए देखते हैं पहले क्या है हमारा स्टेटमेंट क्या है। कह रहा है ये इस्तेमाल करने में बेहद आसान है, इसलिए कम उम्र के बच्चे भी इसे काफ़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत भरोसेमंद, जिसे हम अपने साथ रख सकते हैं और कहीं भी और कभी भी प्रयोग कर सकते हैं। और देखो आगे, इससे हम अपने पुराने डेटा में बदलाव तथा नया डेटा भी बना सकते हैं। करा कि आगे देखिए, कंप्यूटर नई तकनीक है जो कार्यालय, बैंक, शिक्षण संस्थान, आप देखते हैं स्कूल में भी कंप्यूटर्स होते हैं, बैंक में भी कंप्यूटर होते हैं, और आजकल तो सबके घर पर भी बहुत बहुत लोगों के पास कंप्यूटर होगा, लैपटॉप होगा। तो कंप्यूटर हर जगह है, तकनीक के लिए काम किया जाता है, शिक्षण कार्य संस्थान आदि में उपयोग किया जाता है। कह रहा है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आज तक मनुष्य हमेशा नवीनतम आविष्कारों को सफल बनाता आया है। मनुष्य ने विज्ञान की सहायता से जिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों का निर्माण किया उनमें कंप्यूटर एक है। तो याद रखिए कि मनुष्य जो है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, भाई कोई भी रिक्वायरमेंट होती है तो इंसान उसी हिसाब से अपना काम कर लेता है। तो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बिल्कुल इंसान जो है कंप्यूटर का निर्माण हुआ है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जिन भी बच्चों का आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। चलिए अब यहाँ पे पूछ रहा है कंप्यूटर एक है, क्या है? विज्ञान है, संसाधन है, तकनीक है, संस्थान है। तो कंप्यूटर कोई संस्थान नहीं होता। संसाधन तो हम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर संसाधन शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। विज्ञान है ना, विज्ञान की सहायता से कंप्यूटर बनता है, लेकिन कंप्यूटर विज्ञान नहीं होता। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है कि कंप्यूटर एक है। तो यहाँ पे कंप्यूटर क्या, एक नई तकनीक ही है। तो तकनीक शब्द यहाँ पर आएगा बिल्कुल। जो भी हमारा जो गद्यांश है, बिल्कुल जो यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है उसमें से हमको आंसर सेलेक्ट करना है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जिनका भी आ रहा है उनका सही हो जाएगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी प्रश्न है, कहा कि प्रश्न का क्या है कि कंप्यूटर का कौन सा फ़ायदा है? कौन सा फ़ायदा भाई? बिना बिजली के उपयोग किया जा सकता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ आउटपुट का ही काम करता नहीं, बिल्कुल इनपुट का भी काम करता है। आपने इससे पहले पढ़ा है। कभी भी उपयोग में लाया जा सकता है, कहीं भी। तो कहीं भी, ये स्टेटमेंट थोड़ा लग रहा है सही। इसका उपयोग शिक्षण संस्थान में नहीं किया होता है। तो आप बिल्कुल
आप अपने विद्यालय में देख लीजिए, है ना, जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हों। और तो याद रखिए कि जिस भी मतलब संस्थान की बात आप कहें, शिक्षण संस्थान में हर जगह पर जो है कंप्यूटर उपलब्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि इसका उपयोग कहीं भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर याद रखिए कि ये स्टेटमेंट आप देखिए निचली लाइन में, ये बहुत ही भरोसेमंद है, जिसे हम अपने साथ रख सकते हैं और कहीं भी और कभी भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग की बात आ रही है, क्यों जो है कंप्यूटर का कौन सा फ़ायदा है, तो कंप्यूटर को कभी भी और कहीं भी हम जो है प्रयोग में ला सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, तो जिनका भी सी आ रहा होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है आपका, विश्व की आबादी बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? विकासशील देशों के लोगों की समृद्धि जो है, क्या विकासशील देशों में लोग अमीर हो रहे हैं, इसके लिए जो है विश्व की आबादी बढ़ रही है? चिकित्सा विज्ञान की प्रगति के कारण आबादी बढ़ रही है? परिवार नियोजन में बढ़ोतरी के कारण आबादी बढ़ रही है? जंगल के कटने में वृद्धि के कारण पर आबादी बढ़ रही है? तो बिल्कुल ऑप्शन अब चेक किया जाएगा, बिल्कुल देखा जाएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही आ रहा है। विश्व की आबादी बहुत तेज, देखिए बिल्कुल इसी के रिलेटेड आपका यहाँ पे आ रहा है कि विश्व की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। पिछले 5 से 6 दशकों में विशेष रूप से मानव आबादी में ज़बरदस्त वृद्धि देखी गई है। तो किसके कारण है? इसके पीछे कई कारण हैं। इसके पीछे मुख्य कारणों में से एक चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में विकास है। तो आप देखिए यहाँ पे चिकित्सा विज्ञान की विकास या प्रगति का मतलब विकास, डेवलपमेंट, है ना, यही होता है। तो ये वाला आपका स्टेटमेंट आ गया। हमको इसीलिए अनुच्छेद से देखना है हमको कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा, बार बार कह रहे हैं अनुच्छेद से देखिए। अब देखिए तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल मैच कर रहा है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होता है कि नहीं। तो ऐसे ही बिल्कुल आपको तेज़ी से आंसर करना है ना। तो हम देखते हैं कि प्रतिदिन जो है हमारे जो कुछ बच्चे जो है रेगुलर जुड़ कर के मेहनत करते हैं और जुड़े रहते हैं, आगे बढ़ते हैं, जिसमें सृष्टि गुप्ता है। और बहुत सारे बच्चों का नाम हम रोज़ नहीं ले पाते हैं, तो इसके लिए क्षमा करिएगा बेटे। लेकिन बस आप लोगों को करना क्या है कि आप लोग बिल्कुल लग करके मेहनत से पढ़िए, क्योंकि पढ़ना ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका डेवलपमेंट पढ़ाई के साथ होगा। और नाम तो खैर बोलूँगा ही मैं, ऐसा नहीं है। ये सारे लोग जुड़े हुए हैं, निर्वेद हैं और आद्रिका है, स्वाति हैं, तो इस तरह। लेकिन जो बच्चे जिनका नाम बोल नहीं पाते या किसी कारणों से आईडी की वजह से या जो भी हो, तो उनमें सृष्टि गुप्ता हैं, कशिश वर्मा हैं, अर्पित वर्मा हैं। ये बच्चे एक लगन के साथ जिस तरह से शुरू से जब से क्लासेस चल रही हैं तब से लगे हुए हैं। और जिसमें ओम मिश्रा है बच्चा, सात्विक यादव है ना, अंश तिवारी है, प्रखर दुबे हैं और प्रखर तिवारी हैं, नंदन त्रिपाठी हैं और स्वाति वर्मा है, आद्रिका सिंह है। वीर भी रहते हैं, लेकिन रेगुलर उनको रहना चाहिए। तो इस तरह से, है ना। और विवेक राव हैं, है ना, आदित्य यादव हैं, आदर्श यादव हैं, बिल्कुल। तो कहने का मतलब है सब सारे बच्चे, आदित्य राज भी है बच्चा एक है, और इसी तरह से तमाम बच्चे जो हैं जो जुड़ते हैं। प्रियम पांडे भी बच्चा है, प्रियांश पांडे भी है। तो कहने का अभिप्राय है कि और सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस जो कर रहा है उसमें जो बच्चे हैं, अब उसमें आप देखिए आर्या भी है, और आप देखिए जो है आद्रिका सिंह है, स्वाति हैं, स्वतंत्र वर्मा है, नंदिनी त्रिपाठी है, गौरांशी है, तो ये देवांश पांडे हैं। तो बिल्कुल आपको सीखने की ज़रूरत है। पलक है,
सुप्रिया हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे लगे हुए हैं सफलता तो उनको 100% मिलेगी ही मिलेगी। तो साथ में आपको भी प्रयत्न करना है। बिल्कुल सब लोग हमारे लिए सिमिलर हैं, किसी को हम ये नहीं कह रहे हैं कि लेकिन जो जिन बच्चों का आप देख रहे हैं कि रेगुलर मार्क अच्छा आ रहा है, तो उस हिसाब से पमी सोनकर भी देखिए बराबर पढ़ती है रहती है, और अंशिका सिंह हैं, तो प्रियांशु से तिवारी हैं, परी तिवारी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे जुड़ते हैं, मेहनत से पढ़ते हैं, तो अपने आप को भी फील होता है कि हाँ बच्चे हमारे आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए एक बार ज़्यादा तो उस टॉपिक पे डिस्कस कर ना करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चिकित्सा विज्ञान की प्रगति, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में विकास से मृत्यु दर क्या हो गई है, जिससे मृत्यु दर घटी है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी देखिए मैच कर रहा है। तो जिनका भी 9वें गद्यांश का पहले का बी हो जाएगा, बिल्कुल उनका सही हो जाएगा। चलिए आगे कह रहा कि पक्षियों की प्रजातियाँ कई कई प्रजातियाँ खतरे में हैं, क्योंकि भाई मनुष्य की मृत्यु दर घट गई है। मनुष्य की मृत्यु दर घटने से पक्षियों का क्या लेना देना। मनुष्य ने नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाए हैं, तो बांधों से याद रखिए कि आपको देखना है, यहाँ पर पहले पढ़ लीजिए थोड़ा सा। चलिए यहाँ पे लिखा है, कह रहा एक और कारण है जिससे विशेष रूप से गरीब और विकासशील देशों में बढ़ती जन्म दर है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ गरीबी है और जो है वो विकासशील भी मान लीजिए थोड़ा बहुत है, लेकिन गरीबी है, शिक्षा का अभाव है, इससे जो है वहाँ पे जन्म दर बढ़ गई तेज़ी से, है ना। लोग बड़े परिवार को ही महत्व देते हैं। तो ये एक जो है अशिक्षित होने का एक प्रमाण भी है कि मतलब अधिक। तो इस चीज़ को हम नहीं कुछ कहेंगे इस विषय पर, लेकिन एक चीज़ जान लीजिए कि शिक्षा जितना बढ़ेगी वहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण होगा और जो है वो देश विकसित हो जाएगा। तो इस सारी चीज़ों को भी हम मानते हैं। फिर कह रहा है कि शिक्षा अभाव के कारण परिवार नियोजन की कमी के कारण इन देशों में उच्च। अब इस चीज़ को भी आप देखिए, विडंबना यह है कि जहाँ एक तरफ मानव आबादी तेज़ी से बढ़ रही, वहीं दूसरी ओर जानवरों और पक्षियों की संख्या दिन प्रतिदिन कम हो रही है। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के प्रयास में जंगलों को जानवरों के आश्रय के रूप में सेवा करने वाले जंगलों को भी इंसान काट रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो है मनुष्य की मृत्यु दर घटने, नदियों पर बाढ़ बढ़ाने, पृथ्वी पर प्रदूषण बढ़ने से सबको खतरा है, सिर्फ पक्षियों को नहीं। लेकिन पक्षियों को जो जिससे विशेष खतरा है वो है आपका पृथ्वी पर जंगलों को जो घट रहे हैं, इसके वजह से। भाई आप देखिए कि अगर आपका घर नहीं रहेगा तो आप कैसे रहेंगे। उसी तरह से पृथ्वी भाई जंगल और पेड़ पौधे जो हैं वो पक्षियों के घर हैं। तो पक्षियों की बहुत सारी प्रजातियां जंगलों में रहती थी और बहुत सारे जंगल कट गए, जिसकी वजह से बहुत सारे पक्षी अब जो है विलुप्त प्राय, आप जानते हैं इंडेंजर्ड, है ना, एक्सटिंक्ट हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रॉब्लम, ये सारे जो है झेलने पड़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप देख लीजिए 9वें गद्यांश का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। मनुष्य का मृत्यु दर घट जाने के कारण क्या है। कारण क्या है कि मनुष्य का जो है मृत्यु दर घट गया है। शिक्षा में बढ़ोतरी होने के कारण, अच्छी चिकित्सा का सारवार होने के कारण, जंगलों की कटाई होने के कारण, बढ़ता उद्योग विकास होने के कारण। तो अभी आपने देखा है कि जो है मनुष्य की मृत्यु दर घटने का मुख्य कारण क्या है। तो एक बार ज़रा देखिए यहाँ पर, देखिए याद रखिए कि यहाँ देखिए इसके पीछे कारण है कि इस मुख्य कारणों में चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में विकास के कारण मृत्यु दर में क्या हो गया है, मृत्यु दर घटा दिया है। तो याद रखिए कि मृत्यु दर जो है घटने का मुख्य कारण है अच्छी चिकित्सा का सारवार, यानी अच्छी चिकित्सा की व्यवस्थाएं ही जो है
मनुष्य की मृत्यु दर को क्या कर दिया, घटा दिया है। पहले के समय में आप अपने ग्रैंडफादर और ग्रैनी से पूछ सकते हैं, दादी बाबा से, नानू से, नानी से, तो उनसे पूछ सकते हैं कि बिल्कुल पहले के समय में लोगों की कम उम्र पे या किसी भी बीमारी के चलते बहुत जल्दी से मौत हो जाती थी। लेकिन आज क्या है, आज लोग दवाओं के भरोसे काफ़ी गंभीर बीमारियों का भी इलाज करवा ले रहे हैं, लंबे समय तक जीवित रहने का लाभ ले रहे हैं। बहुत सारी औषधियाँ हैं, बहुत सारे अच्छे ट्रीटमेंट के लिए। तो कहने का मतलब है कि अच्छी चिकित्सा व्यवस्था के कारण ही जो मृत्यु दर घटी है। तो ऑप्शन नंबर बी जिनका भी आ रहा होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरे का नौवें गद्यांश का तीसरे का आपका बी जिनका भी आ रहा होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अब देखिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी का मौसम बिगड़ने की वजह क्या है। बढ़ते उद्योगों, ऑब्वियसली बढ़ते उद्योग भी कहीं ना कहीं है, लेकिन यहाँ पर बढ़ते उद्योगों के बारे में नहीं दिया गया है। बढ़ते प्राणियों, जंगलों में बढ़ोतरी, जंगल बढ़ ही नहीं रहे, जंगल तो कट जा रहे हैं। घटता मनुष्य दर। तो देखिए अब कौन सा जो है ऑप्शन आपका सही होगा कि पृथ्वी पर मौसम बिगड़ने की वजह क्या है। ज़रा पढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखिए, जंग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के प्रयास में जंगली जानवरों के आश्रय के रूप में जंगलों को भी जो है इंसान काट रहे हैं। इसके कारण पशु पक्षियों की कई प्रजातियां प्रभावित हुई हैं। बढ़ते यातायात और विभिन्न उद्योगों की स्थापना के कारण बढ़ता प्रदूषण जीवों की आबादी में कमी का एक और कारण है। इसकी वजह से मौसम भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो पृथ्वी के मौसम बिगड़ने का सबसे प्रमुख कारण यहाँ पर इस कथन के अनुसार जो है बढ़ते उद्योग हैं। तो बढ़ते उद्योग आपका ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। तो जिन भी बच्चों का ए ऑप्शन आ रहा है, सारे बच्चों का, लगभग सभी बच्चों का ऑप्शन सही आ रहा है। तो जिनका भी ए आ रहा है बिल्कुल उनका सही हो जाएगा। और आप आज की क्लास का सबसे आखिरी प्रश्न, और सारे बच्चों को उनके प्रयास के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और प्रतिदिन प्रयास करते रह रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो चलिए लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उच्च जन्म दर के लिए जिम्मेदार परिबल कौन सा है, यानी कौन सा ऐसा घटक है ना, कि जो सबसे ज़्यादा जन्म दर को वृद्धि दे रहा है, बढ़ा रहा है। बढ़ता यातायात, क्या यातायात बढ़ने से जन्म दर बढ़ रहा है। बढ़ता उद्योग धंधा। तो परिवार नियोजन की कमी, हम वो नहीं समझ पा रहे हैं कि बच्चे हमारे कितने रहें और किस हिसाब से हम जो है शिक्षा देंगे, उनको आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेंगे, अच्छी व्यवस्था, अच्छी सुविधा देंगे। इस चीज़ की जानकारी की कमी के कारण जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। तो आपका यहाँ पर देखिए, इसके पहले यहाँ पर दिया गया है कि जो है उच्च जन्म दर का परिवार नियोजन की कमी, यहाँ पे स्टेटमेंट ऊपर है भी दिखा रहे हैं हम हमको। देखिए, शिक्षा का अभाव और परिवार नियोजन की कमी इन देशों में उच्च जन्म दर के लिए शीर्ष कारणों में से एक है। मतलब एक तो पहली बात जो है शिक्षा का अभाव है। दूसरी चीज़ ये है कि शिक्षा का अभाव है, परिवार और नियोजन की जानकारी, भाई अभाव रहेगा। जब शिक्षित नहीं रहेंगे तो इस चीज़ को नहीं जान पाएंगे कितने सदस्य होने चाहिए हमारे। तो इस रीजन की वजह से भी जो है जन्म दर बढ़ रही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जिन भी बच्चों का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल उनका सही हो जाएगा। तो आज का जो सेशन था वो 15 नंबर के ऊपर बेस्ड था। तो 15 क्वेश्चन और 30 मार्क्स के ऊपर बेस्ड था, है ना। तो इस चीज़ को आप जान लीजिए और सभी बच्चे याद रखिए। हम इसको 30 मार्क्स का आज नहीं रखेंगे, क्योंकि आप जो है ये समझिए कि इसको हम जो है हर 15 क्वेश्चन है
और उस पर 1.25 का आप मल्टीप्लाई करिए और वही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो बिल्कुल ये जो है ये सेशन बिल्कुल 1.25 और इंटू 15 जितना मार्क आ रहा है उतने के ऊपर बेस्ड है। और हर क्वेश्चन का, क्योंकि आपकी इसलिए हमने इतना रखा है, हर क्वेश्चन का हर उसका मार्क्स 1.25, क्योंकि आपको नवोदय में भी हर प्रश्न के उत्तर का 1.25 मिलता है और 80% 80 क्वेश्चंस होते हैं, है ना। तो याद रखिएगा इस चीज़ को, तो उस हिसाब से इसका नंबर दिया जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, फिर मिलेंगे दोबारा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, सी यू टुमारो।